नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपनी YouTube परिवार मरुधर क्लासेस पर। दोस्तों, आज का सेशन रहेगा बीएड फर्स्ट ईयर या बीएड सेकंड ईयर में दैनिक पाठ योजना किस प्रकार से बनाई जाती हैं या फिर दैनिक डायरी आपको दी जाती हैं बड़ी वाली, उनको कैसे भरना होता है। ये भी संपूर्ण से विस्तार से बात करेंगे कि दैनिक डायरी या लेसन प्लान किस प्रकार से बनाए जाएं। और आपके कॉलेज में आपको जितनी भी डायरियां दे रखी हैं सारी डायरियां मैं इसी चैनल के माध्यम से भरवा दूंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपको दोस्तों 14 या 13 डायरियां मिलती है कॉलेज की तरफ से, जिनमें से 8 या 10 किसी कॉलेज में 8 या किसी कॉलेज में 10 असाइनमेंट यानी आपके सत्रीय कार्य दिए जाते हैं। तो वो वाले सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के आपके सत्रीय कार्य वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इनके जो पीडीएफ है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप पीडीएफ लेकर के भी अपनी हेल्प ले सकते हैं। तो आप इस को समझें एक बार, फिर आप पीडीएफ पे जाएं। तो आपके बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर 13 या 14 फाइलें दी जाती है, जिनमें से 8 या 10 आपकी सत्रीय कार्य हो सकते हैं और 4 आपकी फाइलें होती हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है दैनिक पाठ योजना, दूसरी रहती है इंटर्नशिप डायरी, तीसरी रहती है इंटर्नशिप डायरी को अनुभव स्कूल अनुभव ऐसा कुछ नाम भी रखा जाता है, लेकिन किसी के इंटर्नशिप लिखा होता है इंटर्नशिप डायरी। और एक होता है सूक्ष्म शिक्षण, जिसे माइक्रो क्लास कहा जाता है। किसी को कॉलेज जो रेगुलर जा रहे हैं उन्हों को तो आपके माइक्रो क्लास वाली डायरी पहले ही दे दी जाती है, लेकिन आपकी ये डायरियां सारी कब दी जाती है, जब आपकी फर्स्ट ईयर की 28 दिन की इंटर्नशिप स्टार्ट होती है। उस समय आपको डोनेशन वगैरह के जिनके भी रहता है, तो उनको तो उन इंटर्नशिप के टाइम पे ही ये डायरियां मिलती हैं। तो इसको किस प्रकार से भरना है विस्तार से आपको बताऊंगा। तो माइक्रो क्लास की हो गई, इंटर्नशिप की हो गई, ये दैनिक पाठ योजना होगी, और एक होती है अवलोकन पुस्तिका। तो कुल मिला के ये 4 होती हैं, और इनको किस प्रकार से भरना आपको विस्तार से देखना है एक बार। ये फ्रंट पेज इस प्रकार से होता है, जो भी आपका कॉलेज है कॉलेज की तरफ से देंगे तो इस प्रकार से होगा, आपके कॉलेज का नाम वगैरह आएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये कॉलम दिए जाते हैं, आपका नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आपके फादर का नाम, और आपकी जो भी क्लास है। तो बीएड फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर डाल सकते हैं, सेकंड ईयर है तो सेकंड ईयर डाल सकते हैं। फिर आपकी सब्जेक्ट डालनी है, आपकी सब्जेक्ट जो भी हैं, गणित हैं, विज्ञान है, या फिर हिस्ट्री है, हिंदी है, या भूगोल है, राजनीतिक विज्ञान, जो भी आपकी 2 पेडालॉजी सब्जेक्ट होते हैं, तो वो जो आप स्नातक करते हैं उसमें से 2 वो सब्जेक्ट होने चाहिए। उसी के अंदर आपकी पेडालॉजी कोर्स ये मिलते हैं। तो 2 सब्जेक्ट ये होते हैं, और बाकी वाले जो सब्जेक्ट होते हैं वो अलग होते हैं, ऑप्शनल। ये मेन है 2 सब्जेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद में प्रथम पेज इस प्रकार से आता है, ये प्रमाण पत्र होता है, और यहाँ पर किसी किसी के फोटो भी चिपकाना होता है पास में कहीं पे कॉलम हो तो। फिर यहाँ पर प्रमाणित किया जाता है कि फिर आपका नाम डाल सकते हैं, आप अभ्यर्थी हैं या फिर कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका, छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक हैं तो आप यहाँ से डाल सकते हैं आपका नाम। उसके बाद में आपको अगर एक ही दैनिक डायरी दी गई है तो आपको दोनों सब्जेक्ट के बनाने पड़ेंगे दैनिक पाठ योजना। तो दोनों सब्जेक्ट के नाम डाल सकते हैं, और जिन भाई को 2 दैनिक डायरी दी गई हैं तो उनको दोनों ही बनानी पड़ेगी, तो उनमें एक एक सब्जेक्ट का नाम ही डालना है। जैसे किसी को 2 दी गई तो हिंदी और हिस्ट्री की अलग अलग बनेगी, और किसी भाई को एक ही बड़ी दैनिक डायरी दी गई है तो उनमें दोनों सब्जेक्ट को ऐड किया जाएगा। तो 2 सब्जेक्ट के नाम डालने। फिर आप कितनी पाठ योजना बना रहे हैं, 10 बना रहे हैं, 5-5 बना रहे हैं, या फिर 12-12, 13-13 बना रहे हैं, जो भी आपकी बनाने हैं। तो वो कुल मिला के जो भी स्टूडेंट हैं, बाकी वाले स्टूडेंट वो बनाते हैं 10 या 12 लेसन प्लान बनाते हैं, लेकिन जिनके कॉलेज के अकॉर्डिंग दिए गए हैं कि कितने लेसन प्लान बनाने होते हैं, आपके सिलेबस में दिए रखे हैं होते हैं, तो उनके हिसाब से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर 10-10 लिखा गया है कि ये पाठों का शिक्षण कार्य पूर्ण किया गया। फिर आपका जो भी छात्र अध्यापक
अध्यापक या छात्र अध्यापिका हैं उनके हस्ताक्षर करने हैं, और आप जिन भी स्कूल में इंटर्नशिप लेते हैं तो उनके जो स्कूल के प्रधानाचार्य हैं उनके हस्ताक्षर यहाँ पर करवाने होते हैं। प्रभावी अध्यापक जो भी रहता है आपका इंटर्नशिप करवाते हैं जिस स्कूल से, वहाँ पे हस्ताक्षर करवा सकते हैं। उसके बाद में आपको ये सांकेतिका सूची बनानी होती है, तो ये आप बाद में बना सकते हैं, पहले आप, है ना, ये सांकेतिका सूची बाद में बना सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, पहले दोस्तों आपको ये भरना पड़ेगा। तो दोनों ही आप छोड़ सकते हैं सांकेतिका। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिया जाता है शिक्षण उद्देश्य एवं व्यवहारगत परिवर्तन। तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से करना है आपको समझा रखा होता है डायरी के अंदर। तो ये आप पढ़ सकते हैं कि जो भाषा लेता है उनको किस प्रकार से करना है, और जिनका सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान उनको किस प्रकार से करना है। जो अंग्रेजी वाले इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, जो इंग्लिश से कर रहे हैं बीएड, उनको किस प्रकार से करना, मैथ वालों को अलग है, साइंस वालों को अलग है, इस प्रकार से दे रखा होता है। तो किस प्रकार से भरना है वो मैं आपको आगे यहाँ पर समझा देता हूँ एक बार। आप इस सेशन के अंत तक जुड़े रहें, समझ में आ जाएगा। और जो पीडीएफ है वो मैं अवेलेबल करवाने की कोशिश तो करूँगा, अगर नहीं हुआ तो फिर आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, मरुधर क्लासेज बालोतरा लिखा होगा, टेलीग्राम ग्रुप भी आएगा, टेलीग्राम चैनल भी आएगा, दोनों पे आपको मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो पाठ्यक्रम यहाँ पर सबसे पहले विस्तार से स्टार्ट होता है, पाठ्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा। तो इसको छोड़ देना हो और उसके बाद में आपको यहाँ पे आ जाना है, इकाई का नाम डालना है। यहाँ पर आपका जो भी इकाई लें, जैसे कि ये हिस्ट्री है, आपके जो भी सब्जेक्ट हो रखे हैं, तो महात्मा गांधी आप मैंने लिया है ये इतिहास का टॉपिक, ठीक है। कक्षा 6 या 7वीं में जो भी आप पढ़ा रहे हैं वही आपको दैनिक पाठ योजना बनानी है। जिन भी स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं तो उन स्कूल में आपने क्या क्या पढ़ाया इस सब्जेक्ट के बारे में, वो आपको यहाँ पर दैनिक पाठ योजना या इकाई में डालना है। तो आपका पहला टॉपिक ले लिया महात्मा गांधी, दूसरा टॉपिक ले लिया बौद्ध धर्म, और तीसरा ले लिया अशोक का साम्राज्य विस्तार। आप जो भी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर दिया जाता है उद्देश्य व्यवहारगत परिवर्तन, दूसरी तरफ दिया जाता है उप इकाई व शिक्षण बिंदु, और तीसरी तरफ दिया जाता है सहायक सामग्री। तो यहाँ पर उद्देश्य और व्यवहारगत में तो आएगा ज्ञान, उसके बाद में डैश लगा के आपको विद्यार्थियों को किस प्रकार से बताना है कि विद्यार्थी महात्मा गांधी के परिचय के बारे में प्रयास स्मरण कर रहे हैं या कर चुके हैं। उसके बाद में अवबोध में आपको क्या लिखना है कि विद्यार्थी महात्मा गांधी के जीवन परिचय की व्याख्या कर सकेंगे, ये आपको अवबोध में लिखना है। उसके बाद ये दोनों टॉपिक आप लिख सकते हैं एक एक दैनिक इकाई में। ये जो पहले ही बन रही है ये सारणी इस प्रकार से बनानी। फिर उप इकाई में आपको डालना है कि महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, दूसरी तरफ आपको जो भी असहयोग आंदोलन वगैरह है वो आप यहाँ पे पॉइंट बना के डाल सकते हैं। इसी प्रकार से आपको बनानी है सारणी। पहले में ज्ञान और फिर आप कौशलात्मक जो भी है, अवबोध है या फिर बोधात्मक है, यहाँ से इस प्रकार से दो दो पॉइंट बना के एक पेज में आप 3 योजना इकाइयाँ बना सकते हैं। 3 इकाई बना सकते हैं एक पेज में। फिर होती है दूसरी तरफ रूपरेखा। यहाँ पर आपको कक्षा डालनी होती है जो भी आपकी इकाई है, इकाई के अनुसार कि कौन कौन सी इकाई किस किस क्लास से ली गई है। फिर आप वर्ग डाल सकते हैं और उसके बाद में अद्यतन जो सामग्री है वो डालनी है, शौक है, सार्ट है, जार्डन है, जो भी हैं। और यहाँ पर भी एक कॉलम दिया जाता है कि सहायक सामग्री। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि समस्त कक्षा उपयोगी सामग्री का उपयोग किया गया है। उसके बाद में इस प्रकार से आता है, यहाँ पर छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका की क्रिया लिखी होती है, दूसरी तरफ छात्र ने क्या उत्तर दिए वो बताना होता है, तीसरी तरफ सामपट पर आपने क्या उतारा या क्या लिखा वो बताना है, फिर मूल्यांकन किस प्रकार किया गया और गृह कार्य क्या दिया गया। तो यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न आप पूछेंगे तो वो डालना है कि प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे और छात्र क्रिया में उत्तर दिए गए, या आप यहाँ पर पॉजिटिव ही लिखना है आपको
के उत्तर देने का प्रयास किया गया या फिर उत्तर दिए गए। उसके बाद में श्याम पट पर आप क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे कि महात्मा गांधी जी का जन्म इस डेट को और गुजरात राज्य के पोरबंदर में हुआ है। जो भी आपका टॉपिक है उससे संबंधित डालना है यहाँ। ये जरूरी नहीं है कि आप भूगोल के विद्यार्थी आपको इतिहास डाल रहे हैं या फिर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आप ये इतिहास वाले ही बना रहे हैं दैनिक पाठ योजना। आपका जो भी सब्जेक्ट है उन्हीं के आधार पर आपको बनानी है। फिर मूल्यांकन में आप क्या करेंगे कि गांधी जी का पूरा नाम क्या है, उसके बाद में आप गृह कार्य के रूप में विद्यार्थियों को क्या देंगे वो आपको डालना है। इस प्रकार से आपको ये सारणी भरनी है। तो इस प्रकार से जितने भी आप इकाई बनाएं, यहाँ पर इकाई के नाम डालने हैं, 3-3 इकाई एक पेज में बना सकते हैं। इस प्रकार से आपको इकाई बनानी है। इकाई बनाने के बाद में आपको क्या करना है, इकाई और इकाई की रूपरेखा। तो 10-10 बना सकते हैं, 12 भी कोई स्टूडेंट कोई कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपके जो कॉलेज वाले हैं वो कितनी पाठ योजना की मांग करते हैं या कितनी आपको बनानी होती हैं, वो आपको कह देते हैं। फिर होता है मेन इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है जिनका नाम है इकाई परीक्षण प्रारूप। यहाँ पर आपको प्रश्न पत्र बनाना पड़ता है। तो इनको समझने के लिए टाइम काफ़ी लगेगा, तो इनको मैं अलग से समझा दूंगा, लेकिन एक बार आपको समझा देता हूँ कि इसको करना कैसे है। जैसे कि आपको यहाँ पर पेपर बनाना पड़ेगा, जो ये इकाई बनाई है इनों से संबंधित आपको पेपर बनाना पड़ेगा। तो पेपर में सबसे ऊपर आप लिखेंगे कि कितने टाइम का, 2 घंटे का रहेगा। फिर कितने अंकों का बनाएंगे आप, जो भी आप पे डिपेंड करता है। जैसे कि कोई 20 अंकों का प्रश्न पत्र बनाते हैं तो उनका टाइम रखते हैं 2 घंटे का, जिनमें आपको प्रश्न किस प्रकार से देना। प्रश्न भी ये है कि आप 12 प्रश्न से अधिक प्रश्न नहीं दे सकते हैं। तो आपको 12 प्रश्न देने हैं और उनको नंबरों के आधार पे डिवाइडेशन करना है। तो ज्ञान उपयोग के आप कितने प्रश्न बनाएंगे वो आपको देना है। तो 8 प्रश्न बनाएंगे ज्ञान उपयोजन में, और ये आपके 8 प्रश्न हैं, 8 अंक के बनेंगे और 4 प्रश्न बनेंगे, ठीक है ना। 2-2 अंक का एक प्रश्न रहेगा। उसके बाद में अवबोध में यहाँ पर 3 प्रश्न रहेंगे और ये 4 नंबर के रहेंगे। एक प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर का रहेगा और बाकी वाले 2 के रहेंगे। इस प्रकार से एक का रहेगा। इस प्रकार से आपको बनाने पड़ते हैं ये प्रश्न पत्र। उसके बाद में यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप कितने देंगे, लघुतरात्मक प्रश्न कितने देंगे, अति लघुतरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। इस प्रकार से प्रश्न बनाने हैं, उसके नंबर बनाने हैं कि इतने नंबर का ये प्रश्न रहेगा। और वो डालने के बाद में यहाँ पर आपको इकाई का नाम डालना पड़ेगा कि कौन कौन सी इकाई से आप इतने इतने कितने नंबर के प्रश्न बना रहे हैं, तो वो आपको डालना है। जैसे कि महात्मा गांधी से 5 अंक के प्रश्न पत्र लिए गए, प्रश्न लिए गए। दूसरा है 1857 की क्रांति से 6 अंक के प्रश्न लिए गए। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न बनाने हैं और उसके बाद में प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत निकालने के बाद में आप यहाँ से डाल सकते हैं। फिर नीचे रहता है इकाई प्रश्न पत्र प्रारूप। तो यहाँ पर आप लेंगे, किस प्रकार से लेंगे मैं आपको बता देता हूँ कि पहला ही रहता है, यहाँ पर एक बार समझा देता हूँ। आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर दिया गया है ऊपर वाले सेम ज्ञान उपार्जन, यहाँ पर फिर ये होता है अवबोध या अर्थग्रहण, फिर है अभिव्यक्ति, फिर है कौशल। तो चारों में से ही आपको देने हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आप यहाँ पर कौन कौन सी यहाँ पर तो दी गई है इकाइयाँ, और इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिए गए हैं ये अंक, यहाँ आपको यहाँ पे डालने हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ज्ञान उपयोग के आप कितने प्रश्न दे रहे हैं पहली इकाई में। पहली इकाई है महात्मा गांधी, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रश्न ले लिया निबंधात्मक, ठीक है। दूसरा प्रश्न ले लिया यहाँ पर अति लघुतरात्मक, और ये लिया है कौशल से, और ये लिया गया है आपके ज्ञान उपयोजन से। इस प्रकार से ले लिया तो ये कितने अंक के बन गए, 5 अंक का बन गया, ठीक है। कितने प्रश्न आए, 2 प्रश्न आए, 5 अंक बन गए पहली इकाई में। कौन सी इकाई, महात्मा गांधी वाली, ठीक है। दूसरी इकाई थी 1857 की क्रांति, तो उनसे संबंधित यहाँ पर ज्ञान उपयोजन में नहीं लिए, अवबोध अर्थग्रहण में ले लिए हैं
तो 2 अंक का एक प्रश्न लिया है यहाँ पर। फिर एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर लिया गया, और फिर आपके एक लिया गया है यहाँ पर दो अंक का एक लिया गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और दो लिए यहाँ पर 2 अंक का एक लिया गया लघुत्तरात्मक प्रश्न। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर लिया गया है कौशल के अंदर एक लिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कुल मिला के कितने अंक बन गए, तो 6 अंक के कितने प्रश्न बन गए, 4 प्रश्न बन गए। तो 4 प्रश्न बन गए इस प्रकार से आपकी अगली जो टॉपिक है वो है अशोक का साम्राज्य विस्तार या फिर मौर्य वंश है जो भी है। तो इन इकाई में क्या किया गया है कि ज्ञान उपार्जन का एक प्रश्न लिया गया है अति लघुत्तरात्मक का और 1 अंक का है। ठीक है, 1 अंक का है। उसके बाद में अवबोध में एक प्रश्न लिया गया है अति लघुत्तरात्मक, और वो भी है दोस्तों 1 अंक का। फिर अति लघुत्तरात्मक लिया गया है अभिव्यक्ति में, और ये भी 1 अंक का है। फिर कौशल के अंदर लिया गया है वो भी 1 अंक का है। कुल मिला के कितने प्रश्न, कितने अंक के, 4 अंक के, और 4 ही प्रश्न लिए हैं। इसी प्रकार अगली आपकी पार्ट इकाई है जो कि राजस्थान का सामान्य परिचय। तो इसमें क्या किया गया है कि पहला लिया गया है एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, वो लिया गया है 1 अंक का। फिर लिया गया लघुत्तरात्मक, वो 2 अंक का लिया गया है एक प्रश्न। फिर अवबोध या अर्थग्रहण में आपके लिया गया है वो लिया गया एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ का। फिर अभिव्यक्ति में एक प्रश्न लिया गया है 1 अंक का है, और वे अभिव्यक्ति से लिया गया। तो कुल 5 अंक के 4 प्रश्न लिए गए हैं। कुल कितने बने, यहाँ पर आपको जोड़ लगानी है कि एक कुल कितने 20 अंक का प्रश्न पत्र बनाया गया है। और कितने प्रश्न हैं, तो यहाँ पर 14 प्रश्न बनाए गए थे। इसमें आप 12 से अधिक नहीं लेना है, 14 प्रश्न नहीं बनाने, आपको 12 प्रश्न ही बना सकते हैं, क्योंकि आगे जो कॉलम दिया जाता है वो कॉलम 12 का ही दिया हुआ है। फिर आपको इस प्रकार से प्रश्न पत्र आप पहले बना सकते हैं या फिर बाद में भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप समय लिखेंगे, यहाँ पर आप पूर्णांक लेंगे, और उसके बाद में आप यहाँ पर प्रश्न लिखेंगे। पहले वस्तुनिष्ठ लिखेंगे, दूसरी बार अति लघुत्तरात्मक लिखेंगे, और तीसरा लघुत्तरात्मक, और चौथा निबंधात्मक। इस प्रकार से आपको प्रश्न बनाना पड़ेगा, और ये पेपर बनेगा जो कि यहाँ पर इकाई प्रश्न पत्र संख्या 3 लिखा होगा, खाली जगह दी गई होती है उस पे। उसके बाद में आपको यहाँ पर ये बनाना पड़ता है स्टूडेंटों के लिए कि यहाँ पर छात्र का नाम डालेंगे, फिर यहाँ पर प्रश्नों की संख्या यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर आपको 12 अंक कॉलम ही दिए गए हैं, है ना, 12 कॉलम ही दिए गए हैं। तो इन 12 कॉलम के अंदर आपको भरने हैं कि कौन कौन से कितने कितने नंबर आपको मिलेंगे। उसके बाद में यहाँ से आप परिणाम जारी कर सकते हैं स्टूडेंटों का, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये बात होगी बेसिक। अब बात करते हैं, मेन बात ये है कि दैनिक पाठ योजना का प्रारूप इस प्रकार से दिया जाता है। किसी में खाली दिए जाते हैं तो आपको वहाँ पे लाइनें खींच के बनाना पड़ता है खुद को। यहाँ पर ये प्रारूप दिया है कि दैनिक पाठ योजना, फिर विस्तृत पाठ सूत्र क्रम। उसके बाद में यहाँ पे आपको दिनांक डालनी है ना, यहाँ पे आपको दिनांक डालनी जो भी आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उस टाइम की। फिर आपकी यहाँ पे कक्षा डालेंगे, यहाँ पे वर्ग डालेंगे, और यहाँ पर आपके स्कूल का नाम डालेंगे। ठीक है, आपके स्कूल का जो भी नाम है वो यहाँ पे डाल सकते हैं, आपका विद्यालय इंटर्नशिप वाला। उसके बाद में कौन से सब्जेक्ट की आप बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी सब्जेक्ट डालेंगे। फिर आपकी पाठ्यक्रम कौन सा है, तो पहली इकाई स्टार्ट हो रही है तो पहला यहाँ पे लिखेंगे। फिर आपकी समय अवधि, आपको समय अवधि फर्स्ट ईयर में है तो 5 से 7 मिनट लिखनी है, 5 से 7 मिनट लिखेंगे। फिर प्रयुक्त अध्यापन विधि, आपकी व्याख्यान विधि रह सकती है, प्रदर्शन विधि रह सकती है, किस प्रकार की है वो यहाँ से डालेंगे। फिर आपका यहाँ पे प्रकरण डालेंगे, जो आप पहले फ्रंट पेज में बनाएंगे वही आपको प्रकरण यहाँ पे डालना है, पहली इकाई। उसके बाद में आपको यहाँ पर दिया जाता है कि पूर्व ज्ञान में आप क्या लिखेंगे, तो विद्यार्थी महात्मा गांधी के विषय में पूर्व ज्ञान रखते हैं। आपका जो भी टॉपिक है कि इन टॉपिक से संबंधित विद्यार्थी पूर्व ज्ञान रख सकते हैं। उसके बाद में प्रस्तावना दिए जाती है, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि महात्मा गांधी जी का परिचय पढ़ेंगे जो भी, और महात्मा गांधी के आंदोलनों की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ प्रस्तावना में लिखेंगे।
उसके बाद में पाठ्य विशेषण या इनकी जगह उद्देश्य भी लिखा होता है। तो यहाँ पर आपको डालना है कि विद्यार्थियों आज हम या छात्रों आज हम जो भी आपका टॉपिक है इनसे संबंधित इस विषय पर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद में विस्तृत होता है, यहाँ पर शिक्षण बिंदु लिखने होते हैं, फिर उद्देश्य एवं व्यवहारगत परिवर्तन, और उसके बाद में अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट सामग्री या सहायक सामग्री जो भी होता है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पर आपका जो भी मेन पॉइंट है वो बनाना है, शिक्षण बिंदु बनाना है। उसके बाद में आप उद्देश्य लिखेंगे। उद्देश्य में क्या लिखना है, ज्ञान है, उसके बाद में ज्ञान उपयोग है, जो भी ये आप इस प्रकार से बनाएंगे। और उसके बाद में छात्र अध्यापक क्या क्रिया देता है, पहले प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद में स्टूडेंट उनके आंसर देंगे, जहाँ पर समस्या आएगी वहाँ से आप स्पष्टीकरण यानी कि उस पाठ से संबंधित विस्तार से बताएंगे। और उसके बाद में यहाँ पर दिया जाता है आपको श्यामपट्ट सामग्री के अंदर आप श्यामपट्ट बनाएंगे, जो भी आपके पास में सुविधा अवेलेबल होती है तो वो आप बना सकते हैं, या फिर स्किल से लाइन खींच के भी बना सकते हैं। इस प्रकार से बनाएंगे। फिर पुनरावृत्ति के अंदर आपको प्रश्न लिखने होते हैं, 5 या 7 प्रश्न जो भी उन पाठ से संबंधित आप इकाई से संबंधित बना सकते हैं। फिर आपको गृह कार्य के रूप में स्टूडेंटों को क्या देंगे, तो महात्मा गांधी जी के जीवन परिचय के विषय में आपको बताना है, ये गृह कार्य देंगे। उसके बाद में इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, और फिर यही रहता है कि दैनिक पाठ योजना 10 बनानी है तो इस प्रकार से ही बनेगी। ठीक है, दैनिक पाठ योजना का प्रारूप जो आपको कॉलम दिए जाते हैं तो उस प्रकार से भरना, कॉलम नहीं दिए जाते तो स्किल से लाइन खींच के आप इस प्रकार से भर सकते हैं और इस प्रकार से बना सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको दैनिक पाठ योजना बनानी पड़ेगी। ये प्रारूप रहता है दैनिक पाठ योजना का। तो इस प्रकार से आप पाठ का प्रारूप बना सकते हैं, दैनिक पाठ योजना प्रारूप, फिर विस्तृत पाठ सूत्र, फिर दिनांक डालनी, कक्षा डालनी, वर्ग है, विद्यालय का नाम, फिर आपका विद्यालय जो भी है, फिर विषय में आपकी जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी का बना रहे, हिस्ट्री का बना रहे, गणित का बना रहे या साइंस का, जो भी वो डालना है। फिर आप पाठ क्रमांक लिखेंगे, जो भी पाठ का क्रमांक आपने स्टार्ट किया उनसे संबंधित वो। और उसके बाद में समय अवधि आपको 5 से 7 मिनट फर्स्ट ईयर में है तो, और सेकेंड ईयर वालों के लिए अधिक है। ठीक है, फिर अध्यापन विधि जो भी आपकी रहती है, प्रश्न उत्तर पूछते हैं, व्याख्या करते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं, जो भी करते हैं। और फिर प्रकरण का नाम आपको डालना जरूरी है। उसके बाद में पूर्व ज्ञान क्या रखते हैं छात्र, तो छात्र जो भी आपका टॉपिक है इनसे संबंधित पूर्व ज्ञान रखते हैं वो आपको लिखना है। फिर प्रस्तावना के 2 चैप्टर लिखना है। उसके बाद में आप पाठ्य विशेषण या उद्देश्य के बारे में लिख सकते हैं कि बच्चों आज हम इस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे उद्देश्य डालने, उद्देश्य के अंदर ज्ञानात्मक है, जो भी बोधात्मक है, कौशलात्मक है, वो आपको यहाँ पे डालना है। और व्यवहारगत अपेक्षित परिवर्तन में आपको जो भी ये पॉइंट बनाने पड़ते हैं और ये पॉइंट बना के आप यहाँ से डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, शिक्षण बिंदु डालना है। शिक्षण बिंदु एक तरफ, दूसरी तरफ छात्र क्रिया और छात्र छात्रा क्रिया और छात्र अध्यापक क्रिया, और दूसरी तरफ छात्रों की क्रिया लिखी होती है। तो पहले आपको प्रश्न शेरशाह सूरी का जो भी आपका अध्यापन बिंदु वो डालना है। उसके बाद में आपका प्रश्न पूछेंगे आप विद्यार्थियों से, और प्रश्नों के बाद में जहाँ पे समस्या आएगी उसके बाद में आपको स्पष्टीकरण करना है। ठीक है, फिर आपको अध्यापन बिंदु, छात्र क्रिया, छात्र अध्यापक और छात्र क्रिया, और फिर श्यामपट्ट और सारांश सामग्री आपको एक साथ में लिखनी है और श्यामपट्ट आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं और ये दैनिक पाठ योजना इस प्रकार से रहेगी। तो मित्रों, आपको इस प्रकार से बनानी होती है दैनिक पाठ योजना। ये हिंदी की भी आप देख सकते हैं कि विद्यार्थी क्या क्या कर सकते। ज्ञानात्मक अर्थ है, अभिव्यक्ति है, अभियोगिता, अभिरुचि। उसके बाद में आपको यहाँ पर इस प्रकार से श्यामपट्ट बनाना पड़ेगा, है ना। तो शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद में यहाँ पर जो भी शब्दार्थ है वो लिखेंगे और श्यामपट्ट आपको बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप श्यामपट्ट भी बना सकते हैं और दैनिक पाठ योजना इस प्रकार से कवर कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप श्यामपट्ट बना के इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके लिए दैनिक पाठ योजना बनाना आसान हो गया है। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
दोस्तों क्या है कि काफ़ी गलती रह सकती है वीडियो में बोलने में, क्योंकि जो मैं जहाँ जिस क्षेत्र से निवास करता हूँ वहाँ की जो मातृभाषा है, यानी जो मेरी भाषा है उसका ट्यून तो आएगा, ठीक है। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है। जो भी आपको मैं जो मैंने बात बताई वो आपको समझ में तो आसानी से आ गई होगी, क्योंकि ये किस प्रकार से हो रहा है कि मैंने काफ़ी दिनों से यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं किए हैं, लगभग 1 महीना हो गया है। तो इस वजह से बोलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन आपको मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश ज़रूर की है। थैंक यू दोस्तों।